Good morning, ninth class. Once again, we are here. So, today again, we are going to do revision but in different form. Today, we are going to revise chapter 1 but in flowchart form, not in the form of question answers. So, let's start. Matter. Matter is present in where? Non-living things. Basically, non-living things are made up of matter, means particles. Matter is something which occupies space, have mass, and matter is of three types. Physical nature of matter. Matter is made up of particles. Particles are too small to see by naked eye, means particles इतने छोटे हैं कि नॉर्मल विदाउट इंस्ट्रूमेंट आई से आप उनको नहीं देख सकते. पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली मूविंग. पार्टिकल्स हमेशा मूव करते हैं. टाइप्स ऑफ मैटर. मैटर्स आर ऑफ थ्री टाइप्स: सॉलिड, लिक्विड, गैस. Let's discuss properties of solids. Solids have fixed shape. They have fixed volume. Not compressible means दबाएं तो दबते नहीं हैं. Strong force of attraction. Particles के बीच जो force of attraction है वो बहुत strong है. High density means एक fixed area में number of particles ज़्यादा हैं, क्योंकि force of attraction ज़्यादा है इसीलिए density भी ज़्यादा है, number of particles भी fixed area में ज़्यादा है. पार्टिकल्स आर नॉट फ्री टू मूव. अब क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, इंटरमोलिकुलर स्पेस कम है, तो पार्टिकल्स मूव नहीं कर सकते हैं. एंड इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत कम है. क्योंकि पार्टिकल्स मूव ही नहीं कर सकते तो ये फ्लो नहीं होते हैं. फाइन. नाउ लेट्स कम टू प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स. लिक्विड्स दे डू नॉट हैव एनी शेप बट दे डू हैव फिक्स्ड वॉल्यूम. एक ग्लास पानी किसी भी कंटेनर में डालेंगे उसकी शेप ले लेगा, लेकिन उसका वॉल्यूम जो क्वांटिटी आपने ली है वो चेंज नहीं होगी. लिक्विड्स कैन बी कंप्रेस बट नॉट इजीली. उसके लिए आपको थोड़े से एफर्ट्स करने पड़ते हैं. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें पार्टिकल्स के बीच में सॉलिड्स से कम होती है. लिक्विड्स कैन फ्लो. अब क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है थोड़ी सी, तो इसीलिए पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं और उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो सॉलिड्स से ज़्यादा है. इनकी डेंसिटी सॉलिड्स से कम होती है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट गैस. गैसेस हैव नो फिक्स्ड शेप. गैसेस की कोई फिक्स्ड शेप नहीं है, कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं है. लीस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मीन्स अगर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स से कंपेयर किया जाए तो गैसेस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा कम है. इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इसमें सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबल हैं, सबसे ज़्यादा फ्लो कर सकती हैं और पार्टिकल्स हर डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं. Now afterwards we have done conversion of matter into different states. सॉलिड से लिक्विड कैसे बनेगा, लिक्विड से गैस कैसे बनेगा. सो सिंपल प्रोसेस उसके लिए क्या है? हीट. जब आप किसी चीज़ को हीट करते हैं तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है. काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो पार्टिकल्स तेज़ी से मूव करते हैं. पार्टिकल्स तेज़ी से मूव करते हैं तो वो अपनी फिक्स्ड पोजीशन छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से चेंज आ जाता है मैटर की स्टेट में. Fine. Now let's talk about latent heat. Latent heat means hidden heat. आपने टू टाइप्स पढ़े हैं इसमें, latent heat of fusion, latent heat of vaporization. Fusion का मतलब है conversion of solid into liquid. So latent heat, अगर आपसे पूछा जाता है कि solid होते हुए भी वाटर में इतनी एनर्जी नहीं है जितनी लिक्विड में है, हॉट वाटर में या नॉर्मल टेम्परेचर 0 डिग्री वाटर पे ज़्यादा एनर्जी है एज़ कम्पेयर टू 0 डिग्री आइस. वाई? बिकॉज ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. वो हिडन हीट जो कि रिक्वायर्ड है सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए. सेम आपको गर्म पानी से इतनी जलन नहीं होती जितनी स्टीम के जलने से होती है. सेम रीज़न, बट इसमें क्योंकि स्टीम की बात हो रही है तो लिक्विड गैस में कैसे कन्वर्ट होता है? बाय द प्रोसेस ऑफ वेपराइजेशन. तो यहाँ काम करती है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. Now only one conversion is there, means conversion of degrees Kelvin
to degree Celsius to Kelvin. So degree Celsius to Kelvin, formula is Kelvin is equals to degree Celsius plus 273 डिग्री Kelvin. नाउ रिमेंबर केल्विन जो यूनिट है वो ज़्यादा बड़ी है, डिग्री सेल्सियस स्मॉल, मीन्स जो केल्विन की रेंज है वो ज़्यादा है, डिग्री सेल्सियस की रेंज कम है. तो बेसिकली जब आप किसी स्मॉल यूनिट को बिग यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो आप ऐड करते हैं, और बिग यूनिट को स्मॉल यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो सब्ट्रैक्ट करते हैं. यही सेम चीज़ को यहाँ ध्यान में रखना है. केल्विन बड़ी यूनिट है, डिग्री सेल्सियस छोटा है, तो आप उसमें 273 ऐड करेंगे. वही डिग्री सेल्सियस छोटा है और केल्विन बड़ा है तो आप उसमें से 273 सब्ट्रैक्ट करेंगे. एज आई ऑलवेज टोल्ड यू, टेक केयर ऑफ स्टेप्स. ईच एंड एवरी स्टेप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड formulas as always. So take care while writing. I have given simple examples. डिग्री सेल्सियस 100 है, उसको केल्विन में चेंज करेंगे तो केल्विन इज इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273. डिग्री सेल्सियस की जगह 100 पुट करेंगे, जस्ट ऐड एंड इट विल बी 373 केल्विन. नाउ केल्विन इज गिवन 373, उसको डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है, जस्ट सब्ट्रैक्ट माइनस, बेसिकली माइनस करेंगे आप 273 फ्रॉम इट एंड यू विल बी गेटिंग 100 डिग्री सेल्सियस. Now let's come to interconversion. Interconversion of three states of matter: liquids, gas and solids. अगर आप इस टेबल को याद करेंगे, इस डायग्राम को याद कर लेंगे, you can write any definition. Like vaporization, the process of changing liquid into vapors. Vaporization. Condensation, process of changing gas into liquid. Sublimation, process of changing solids into gas. Sublimation and reverse, the conversion of gas into solids. Deposition. Conversion of solid into liquid. Fusion. Conversion of liquid into solid. Solidification. Fine. Now let's come to effect of pressure on gases. So how it will affect? This process is known as liquefaction, means gases को liquid form में change कर देना. Two conditions are required: high pressure चाहिए and low temperature, या फिर high temperature and low pressure. Basically temperature and pressure इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं. अगर एक चीज़ ज़्यादा है तो दूसरी चीज़ कम ही चाहिए. ज़्यादा प्रेशर ज़्यादा टेम्परेचर वर्क नहीं करेगा, ज़्यादा प्रेशर कम टेम्परेचर, या फिर ज़्यादा टेम्परेचर कम प्रेशर वर्क करेगा. Now the last topic, evaporation. As you know, the process of changing liquid into gas is called evaporation. There are 4 factors जो इसको influence करते हैं. First is surface area. जितना ज़्यादा surface area उतनी ज़्यादा evaporation, जितना छोटा surface area उतनी कम evaporation. Next, temperature. जितना ज़्यादा temperature उतनी ज़्यादा heating, उतनी ज़्यादा evaporation, जितना कम temperature उतना कम heating, low kinetic energy and लो इवेपोरेशन. विंड स्पीड, जितनी तेज़ हवा उतनी ज़्यादा इवेपोरेशन. रिमेंबर, सर्दियों में हम अगर आप मॉपिंग करते हैं फ्लोर पर तो इसे साफ़ करने के लिए, सुखाने के लिए हम क्या करते हैं? फैंस ऑन करते हैं. ह्यूमिडिटी, दिस इज़ द ओनली फैक्टर विच इज़ रिवर्स. ह्यूमिडिटी एक ऐसा फैक्टर जो उल्टा होता है, मतलब अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो इवेपोरेशन रेट कम हो जाएगा, और अगर ह्यूमिडिटी कम है तो इवेपोरेशन रेट ज़्यादा हो जाएगा. फाइन. So these were the few important points that I want to discuss with you, and I discussed already. And please take care of something like, अगर क्वेश्चन में पूछा गया है वॉल सॉलिड क्यों है, तो आप किसकी प्रॉपर्टीज़ लिखेंगे? सॉलिड. ऑक्सीजन गैस क्यों है, किसकी प्रॉपर्टी लिखेंगे? गैस की प्रॉपर्टीज़. मिल्क लिक्विड क्यों है, किसकी प्रॉपर्टीज़ लिखेंगे? मिल्क की. सो टेक care what you are writing, try to understand, and please don't copy from internet. So take care, stay healthy, stay at home, bye bye.